ये तस्वीर उस शख्स की है जिसने अपनी काली गाड़ी से स्कूटी सवार को उड़ा दिया और उसके बाद जोर जोर से चिल्ला भी रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स काले रंग की टी शर्ट और ग्रे पैंट में कार से बाहर निकलता है और एक और राउंड चिल्लाते हुए सड़क पर चलता है और कुछ देर बाद ही ओम नमः शिवाय का जॉब भी करने लगता है। ये तस्वीर वडोदरा एक्सीडेंट की है। इस हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी लक्षित रवीश चौरसिया के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन अब आरोपी ने दावा किया है और ऐसा खुलासा किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। आरोपी ने कहा है कि हादसे के वक्त वो शराब के नशे में नहीं था। वहीं लोगों का आरोप था कि कार चालक शराब के नशे में था, लेकिन आरोपी ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। आरोपी ने कहा कि उसने कोई नशा नहीं किया था। हादसे की वजह बताते हुए उसने कहा कि सड़क पर एक गड्ढा था जिसकी वजह से उसकी कार आगे चल रही गाड़ी से मामूली टकरा गई और हादसा हो गया। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ था? सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निजामपुरा वापस आ रहा था बस। क्या हुआ? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। इतना ही नहीं, लक्षित चौरसिया ने कहा कि इस वजह से कार का एयरबैग खुल गया और वो कुछ देख नहीं पाया जिसके कारण दुर्घटना हो गई। आरोपी ने कहा कि वो पीड़ितों के परिवार से मिलना चाहता है। उसने अपनी गलती मानते हुए कहा है कि जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी। बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था। सीधे वहाँ से निकल उसको छोड़ा था। वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और क्या कितने से पता है आपको? 8 लोग। सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। नल का बिजनेस। और मदर क्या करती है? मदर हाउस वाइफ है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का बयान भी सामने आया है, तो पुलिस अधिकारियों का इस पूरे केस को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी बताते हैं। जो मार्ग अकस्मात का किस्सा है, इसमें एक 4 व्हीलर व्हीकल जिसमें एक ड्राइवर सवार था और उनके साथ में एक को पैसेंजर था, वो अम्रपाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कारेली बाग पुलिस स्टेशन के लिमिट में ये घटना घटी है, जिसमें 3 और व्हीकल इन्वॉल्व है। उसमें 2 एक्टिवा व्हीकल और एक ईवी व्हीकल उसमें थे। कुल उसमें 8 सवार इंजर्ड हैं। उसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। इस घटनाक्रम का जो गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इसमें जुड़े हुए हैं। स्थल पे फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स और आरटीओ का एक्सपर्ट्स वगैरह स्थल मुलाकात से जो ऑन द स्पॉट टायर मास, उसका पॉसिबल क्राइम सीन से फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस मिल सकते हैं, उसको एकत्रित कर रही है। आपको बता दें कि लक्षित चौरसिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है। वडोदरा में आम्रपाली कॉम्प्लेक्स के पास उसकी कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं इस पूछताछ के बीच में आरोपी ने अब एक्सीडेंट को लेकर बड़े खुलासे किए हैं।